हेलो दोस्तों, अगर आप रीजनिंग पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए और मॉक में क्वेश्चन आपके अभी भी गलत हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपके दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि हर एग्जाम में अलग आती है। एक दो चैप्टर या तो ऊपर आते हैं नीचे आते हैं, किसी एग्जाम में एक दो चैप्टर ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, लेकिन रीजनिंग ही होती है, कोई अलग नहीं होती कुछ भी। और मैं बिल्कुल, अगर आपने कोर्स ले रखा है कोई दिक्कत नहीं, आप कोर्स से आपने पढ़ रखा है, उसके बाद तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जो मैं इसमें मतलब आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद आप डायरेक्ट मॉक पे जा सकते हैं। लेकिन अपने अगर बैच नहीं ले रखा है तो आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री बताऊंगा। 20 से 22 क्लास आपको देखनी है, उससे अलग रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी। अगर आपको उस क्लासों को देखने के बाद और मॉक लगाने के बाद 15 दिन के अंदर रीजनिंग में 50 में जैसे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 में से 40 नंबर नहीं आए तो कमेंट में कुछ भी आके लिखना। उसके बाद चैनल को फॉलो करना। आप जब आपको लगे कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है तब आप चैनल को फॉलो करना, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के लाया हूँ, कुछ भी कन्फ्यूजन का कुछ छोड़ूंगा नहीं। और सारी चीज़ जो रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें 10 क्लास हैं। उसमें बताया गया है, मैथ्स मानिए करके एक चैनल है, उसमें 10 क्लास है और वो 20 से 22-30 मिनट तक की, 20 से और 30 मिनट तक के बीच में की क्लास है। उसमें क्या बताया गया कि तुम्हें एग्जाम में वो पेपर में जो क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, वो टैकल कैसे करना है जल्दी से जल्दी, किस क्वेश्चन में आपको पेन उठाना है, किस में नहीं करना पेन से, सिर्फ माइंड से ही करना है क्वेश्चन, वो तरीका तुम्हें बार बार एब्जॉर्ब करना है, समझ रहे। वो तरीका तुमको देखना और पेपर में जब आप मॉक लगाओगे वहाँ अप्लाई करना है आपको। कितनी क्लास है? 10 क्लास ओनली। और एक क्लास 20-25 मिनट 30 मिनट, मतलब 20 से 30 मिनट के बीच में 10 क्लास ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड, दूसरी बात, इवन कोचिंग सेंटर है, उस पर कमल छावला सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनकी लगभग 14 से 15 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट, एजप्शन, कैलेंडर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, डायरेक्शन का, कोडिंग डिकोडिंग का, स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत है, जैसे फिगर काउंटिंग वाले वे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के चांस होते हैं। बाकी तो आप प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन कर सकते हो। और रीजनिंग का नाम है बराबर, रीजनिंग इक्वल टू प्रैक्टिस, रीजनिंग का नाम है प्रैक्टिस, ठीक है। तो इवन डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिलेगा। 14 से 15 क्लासें हैं कमल छावरा सर की, उनका आपको प्रॉपर नोट्स बना लेना है अपना। तो उसमें कमल छावला सर का आपको प्रॉपर नोट्स बना लेना है आपको। 14 से 15 क्लासें हैं आपको, मतलब बिल्कुल अच्छे से आपको वो 14 से 15 क्लासें पढ़नी है आपको और उनका प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। कोई मतलब बैच लेने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में, कोई उतना बड़ा कुछ है नहीं रीजनिंग में। रीजनिंग का मतलब मैंने पहले बताया, रीजनिंग का मतलब है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही रीजनिंग हो जाती है। तो ये 14 से 14 क्लास ये होगी लगभग कमल इवन कोचिंग सेंटर की, और दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को मॉक ले रखे होंगे, ठीक है, तो उसके सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको। सेक्शनल मतलब ओनली रीजनिंग के, और आपको न्यू मॉक नहीं लगाने। स्टार्टिंग में आपको पीवाई की मॉक लगाने, कोई भी एग्जाम के आप लगा सकते हैं, एसएससी एग्जाम के, एसएससी सीजीएल के लगा सकते हैं, सीएचएसएल के, एमटीएस के, किसी भी के सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको। और पीवाई क्यों लगाने हैं आपको। और जो मैंने 10 क्लासेस बताई है ना मैथ्स मानिया की, उनमें क्या करना है, जो तरीका उसने आपको बताया है उस वीडियो में, वो ही आपको पेपर में जब मॉक लगाओगे तब आपको वहाँ फॉलो करना है वो। और जब कंटिन्यू आप फॉलो करोगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर। और रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग का नाम है प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठ जाता है अपने आप, समझ रहे हैं। सेक्शनल मॉक लगाने, पीवाई की मॉक लगाने आपको आगे। और उसके बाद रीजनिंग में स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन गलत होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपने मॉक लगा लिया सेक्शनल, उसके बाद आपको रीजनिंग की एनालिसिस कॉपी बनानी है। एनालिसिस कॉपी बनानी है, उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत होगा वो क्वेश्चन उसको नोट डाउन करना है उसमें। और जिस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा है वहाँ लिखा होता है कि टॉपर्स का टाइम कितना है। अगर टॉपर्स के टाइम से आपका टाइम ज़्यादा लगा है तो उस क्वेश्चन को दोबारा करके देखना है। अगर आपके लग रहा है कि आपको कि टाइम मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो भी आपको वो कॉपी में नोट डाउन करना, उसका दूसरा तरीका लिखना है जो बिल्कुल आसान तरीके से हो सके। और एनालिसिस कॉपी का मतलब ये होता है कि आप पहले पढ़ लोगे एक बार,
मॉक लगाने से, और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन डेली कंटिन्यू होगा तो वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। समझ रहे? एनालिसिस कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनानी होती है। और मॉक लगाने का मतलब मॉक लगाना नहीं होता, तभी तो बच्चों के नंबर इंप्रूव नहीं होते। वो यूट्यूब पर दुनिया भर की तो स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि किसी ने बोल दिया कि मैंने तो 200 मॉक लगाए थे, लेकिन 200 मॉक लगाने से मतलब है ही नहीं, या मतलब तो एक्यूरेसी का है ना, मॉक से मतलब नहीं है। आप एक ही मॉक लगाओ लेकिन उसका अच्छे से एनालिसिस करो। सारे मॉक के क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये यहाँ से, ये मेरा गलत हुआ, ये आगे से गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आगे 4 बातें हो गई हैं। आगे ये 4 पॉइंट मतलब मैं जो बच्चे गलती ना करें कुछ भी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई फॉलो करनी है। और किसी ना किसी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। देखो मुझ पे या किसी पे भरोसा आप करना, किसी ना किसी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अपने भाई पे एक बार भरोसा करो और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी लगे 15 दिन जो मैं बता रहा हूँ उस बात को मान के देखो, उस काम को करो। उसके बाद रीजनिंग में 50 में से 45 प्लस ना आए आपके, 40 प्लस तो 100% आएंगे, 45 प्लस हो सकता है 50 में से 50 ना आए आपके, 50 में से 45 प्लस ना आए तो कमेंट में जो मन करे वो लिखना आके। लेकिन अपने भाई पे एक बार भरोसा तो करके देखो। मैं मुखर्जी नगर में 3 से 4 साल से रह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समझ रहे कि आप गलती ना करें जो हमने गलती करी है। स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, इस टीचर का ये देख लिया, ये ले लिया, इस टीचर की ये बुक आई, ये बुक ले ली। रीजनिंग में बुक का उतना कोई मतलब है नहीं, सारा मॉक का खेल है। रीजनिंग में आपको बस एनालिसिस कॉपी बनानी है और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके आप नोट्स बना सकते हैं, बस उतना, और मॉक लगाने, उतना से ज़्यादा रीजनिंग कहीं बाहर नहीं जाएगी आपकी, चाहे मेंस में हो चाहे प्री में। एक रीजनिंग में क्या होता है, ये मस्ट है, 1 से लेकर 40 तक आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, मतलब वर्ग। 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर वर्ग आपके याद होने चाहिए। 1 से लेकर क्यूब आपके याद होने चाहिए, 27 की क्यूब, 28 की, 24 की, 25 की। इनका बहुत इफेक्ट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1 से लेकर 30 तक पहाड़े आपके याद होने चाहिए, पहाड़े आपके बहुत ही जरूरी याद होने चाहिए। आपको लगता है कि हम तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लेकिन भाई मेरे मानो कि आपके याद होने चाहिए। आप डेली लिखो ना उनका, सुबह सुबह। मैं कैलकुलेशन पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, सुबह सुबह लिखो उन्हें पहाड़े, वो आपके याद होनी चाहिए बिल्कुल यार एकदम। 27 पंजे 135, कोई 5 की मल्टीप्लाई करो तुम्हें पता है, समझ रहे हैं, तो तुम मुझसे ऑलरेडी आ गए हो। और ट्रिपलेट 3 4 5 6 8 10, ये भी जो समकोण त्रिभुज वाले होते हैं कि कर्ण का वर्ग और दोनों लंब और आधार के वर्ग के भुजाओं का योग इक्वल होता है, ये ट्रिपलेट आपके याद होने चाहिए। रीजनिंग में इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्यूब से, स्क्वायर से, पहाड़े से आते हैं। और मैं तो कहूँगा आप मल्टीप्लाई भी डेली करें, डेली करना सीखे। एडिंग, सुबह को उठें, 5 क्वेश्चन जोड़ के ले लिए, घटा के ले लिए, 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के ले लिए। समझ रहे? कैलकुलेशन का इफेक्ट बहुत होता है, हमको लगता है कि कुछ है नहीं कैलकुलेशन, समझ रहे? तो 5वीं बात, आपको 1 से लेकर 40 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े, और ट्रिपलेट आपके 3 4 5 6 8 10, ये सब चीज़ें आपके बहुत जरूरी याद होने चाहिए। समझ रहे? अब मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मैथ्स मानिया की 10 क्लास आपको देखनी है, उसमें पेपर का तरीका, वो मॉक का तरीका बताया गया, चाहे पेपर में चाहे मॉक में आपको कैसा लगाने क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करना है, वो 10 वीडियो में ये तरीका है। सेकंड, इवन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, उसमें 14 क्लासें हैं। जो चैप्टर मतलब टफ होते हैं, फिगर काउंटिंग, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, तो उनके आपको नोट्स बनाने 14 से 15 क्लासें उसमें आपको मिल जाएंगी, आप उसका नोट्स बना लोगे। तीसरा, सेक्शनल मॉक लगाना, आपको PYQ मॉक लगाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म का लगा सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद एनालिसिस कॉपी जो मस्ट है मेरे भाई, आपको बहुत जरूरी बनानी है। आपका क्वेश्चन गलत हो वो भी उसमें लिखना है, और किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है वो क्वेश्चन भी उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको कैलकुलेशन, 1 से लेकर 40 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, और ट्रिपलेट 3 4 5 6 8 10 12 15 17, इस तरीके से आपके ये याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और मैंने पहले बताया आपको, एक बार अपने भाई पे भरोसा करके देखो। उसके बाद 15 दिन में अगर रीजनिंग में आपके नंबर इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो कमेंट में जो कहना वो लिख लेना, जो मन करे वो लिख लेना। और किसी ना किसी पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, टीचर पे भी तो भरोसा कर रहे हो ना, अपने भाई पे भी एक बार भरोसा करो, ठीक है। और बैच की रीजनिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया इतना सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करना। रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस,
ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो, 15 दिन के बाद कर लेना, 5 दिन में ही नंबर इंप्रूवमेंट हो तब कर लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।